नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित विषय, जिसके अंतर्गत वर्कशीट नंबर 11। इस वर्कशीट के अंतर्गत हम परिमेय संख्याओं में भाग एवं गुणा करना सीखेंगे। देखिए, परिमेय संख्याओं में गुणा एवं भाग हम भिन्न संख्याओं जैसे ही करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना अंतर होता है कि भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वर्कशीट नंबर 11, परिमेय संख्याओं में भाग एवं गुणा करना। तो चलिए हम कर लेते हैं प्रयास और सीख लेते हैं कुछ नया। पहला प्रश्न उदाहरण के तौर पर यहाँ आपको दिया गया है, 9/7 गुणा ऋण 7/4 बराबर, ठीक है ना। तो देखिए, ये भिन्न है और जब भिन्न में अंश और हर आपस में नहीं करते हैं, है ना, तो क्या करेंगे कि अंश में अंश का गुणा कर देंगे। यहाँ पर अंश कितना है 9 और यहाँ पर अंश है ऋण 7, तो हमने लिखा 9 गुणा ऋण 7, ठीक है ना, बटे इसका हर कितना है 7 है और यह हर कितना है 4 है, तो 7 और 4 का हम गुणा कर देते हैं और लिख देते हैं 7 गुणा 4 बराबर, है ना। यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं है, यहाँ क्या जाएगा बराबर, ठीक है ना। तो 7 9 63, ऋण का चिन्ह 1 है, इसलिए जो गुणनफल है उसमें भी ऋण का चिन्ह आएगा। 9 का चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर धन का चिन्ह है ना। तो धन और ऋण कैसे हो गए, ये असमान चिन्ह हो गए हैं, तो असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है, जो हमने लिखा ऋण 63, 7 चौक 28, ठीक है ना। तो 9/7 गुणा ऋण 7/4 का गुणनफल हो जाएगा ऋण 63/28, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न कर लेते हैं, 3/11 गुणा 14/5, है ना। अंश हर आपस में कहीं नहीं कट रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, अंश में अंश का गुणा, यानी 3 गुणा 14/11 गुणा 5, ठीक है ना, बराबर 14 का गुणा करते 3 में, तो 14 तिया 42, ठीक है, बटे 11 पंजे 55, ठीक है ना। चलिए अगला कर लेते हैं, ऋण 22/11 गुणा ऋण 21/11। अब दोनों संख्याओं का चिन्ह कैसा है, समान चिन्ह है, ऋण ऋण है ना। तो समान चिन्हों का गुणा धन होता है, ठीक है। लेकिन हम पहली बार ऐसे लिखते हैं, ऋण 22 गुणा ऋण 21, ठीक है, बटे 11 गुणा 11 बराबर। अब हम क्या करेंगे कि ऋण 22 में ऋण 21 का गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम चिन्हों का गुणा कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। ऋण और ऋण का गुणा होता है धन, है ना, और धन का चिन्ह हम लगाते नहीं हैं, है ना, क्योंकि जिसे देखे ऊपर संख्या है 55 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धनात्मक है। तो हम क्या करेंगे, 22 में 21 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 22 में 21 का गुणा किया। यदि आपको 21 पढ़ा आता है तो 21 का पढ़ा लेकर के गुणा कर सकते हैं, या फिर 2 का और 1 का गुणा कर लेंगे। तो 21 दूनी 42 के 2 हासिल के 4, है ना, और 21 दूनी 42 और 4 हो जाता है 46, है ना। तो इसका गुणनफल हो जाएगा 462 बटे 11 में 11 गुणा करते हैं तो होता है 121, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, ऋण 4/5 गुणा 5/12, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ऋण 4 गुणा 5 बटे 5 गुणा 12, ठीक है ना। अब यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं, एक ऋण का है, दूसरा धन का है, यानी चिन्ह कैसे हो गए हैं, असमान चिन्ह हो गए हैं। तो असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है, ऋण लगा दिया हमने, 4 पंजे 20 बटे 12 गुणा करते 5 में, तो 12 पंजे 60, ठीक है ना। अब इसको काट भी सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 तिया 6, या 20 से काट सकते हैं, 20 एकम 20 और 20 तिया 60, आंसर हो जाएगा
-1/3। ठीक है ना। वैसे हम यहाँ भी काट सकते थे, हैं, यहाँ भी काट लेंगे, है ना। तो अगले सवाल हम देखते हैं। यहाँ भी 5 से 5 काट लेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/3। ठीक है ना। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं और इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 1 × 8 बटे 10 × ऋण 3। अब देख रहे हैं यहाँ अंश हर आपस में कट रहे हैं, है ना, 2 से कट रहे हैं, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, काट दिया हमने इस प्रकार से। अब गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 बटे, यहाँ चिन्ह किसे असमान है, एक धन है और दूसरा ऋण है, तो असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है। ऋण लगा दिया, 5 तिया 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 बटे ऋण 15। ठीक है ना, ये 4 है। ओके, चलिए अगला कर लेते हैं। अब भाग करते हैं। तो देखिए भाग में क्या होता है कि पहली जो परिमेय संख्या है वह ऐसी कैसी लिखी जाती है और बाद वाली परिमेय संख्या का हम करते हैं गुणन प्रतिलोम। क्या करते हैं? गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेसिप्रोकल। ओके, तो 1/8 गुणा 3/4 है, इसका हो जाएगा गुणन प्रतिलोम 4/3। अब आपस में कट रहा है, काट सकते हैं, और नहीं कटा है तो हम अंश का गुणा भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 × 4, 4 एकम 4 और 8 तिया 24, 4/24 हो गया है, ये भी सही है। और इसको हम सरलतम करना चाहें तो 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 छके 24, है ना, तो ये हो जाएगा 1/6, है ना। तो ये इसका अंतिम रूप हो गया है ना, जिसे हम कहते हैं सरलतम रूप। तो यहाँ करते हैं तब भी सही है, और इतना आगे और कर लेते हैं तब भी सही है। आगे चलते हैं। 3/13 भागित ऋण 4/65। तो क्या करेंगे? 3/13 हमने ऐसा कैसा लिख दिया है ना, और ऋण 4/65 का हम करेंगे गुणन प्रतिलोम। ये गुणा का चिन्ह लगा दिया, प्रतिलोम यानी इसका उल्टा हो जाएगा 65/4। अब देख रहे हैं कि 13 और 65 आपस में कट रहा है ना, 13 कम 13 और 13 पंजे 65। अब जो अंश बचा हुआ है इनका आपस में गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15 और ऋण 4 का गुणा करेंगे 1 में, बटे आ जाएगा ऋण 4। ठीक है, तो ये जो परिमेय संख्या की गुणा या भाग है ना, इसके आधार पर हम आगे बहुत सारे चैप्टर्स हल करने वाले हैं, इसलिए इसको आप आराम से समझ लीजिएगा। अगला है ऋण 3/5 भागित 2 बटा कुछ नहीं है, हम ये बटा 1 लिख देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ऋण 3/5 को हम ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है ना, और बाद वाली जो परिमेय संख्या है इसका हम कर लेते हैं गुणन प्रतिलोम, है ना, यानी व्युत्क्रम। तो 2/1 है, इसका हो जाएगा बेटा 1/2, है ना। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, ऋण 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो हो जाएगा ऋण 3/5 दूनी 10। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। ऋण 7/12 भागित ऋण 2/13, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऋण 7/12, इसका हो जाएगा गुणन प्रतिलोम 13/2। ठीक है ना। अब चिन्ह देख लेते हैं, इसका चिन्ह है कितना? ऋण, और इसका है धन, यानी चिन्ह कैसे हो गए? असमान, और असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है, यानी एक धन है एक ऋण है, और उनका यदि गुणा करते हैं तो गुणनफल में चिन्ह ऋण का आएगा। 13×7 = 91 बटे 12 दूनी 24, तो हमारा उत्तर हो जाएगा -91/24। ठीक है ना। चलिए अगला कर लेते हैं। -1/8, है ना। अब इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, 3/4 का हो जाएगा 4/3, है ना। ये कट रहा है, काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और जो संख्या बची हुई है इनका अंश का अंश में गुणा। अब ऋण 1 में 1 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा ऋण 1/2 तिया 6, तो हमारा आंसर आ गया -1/6। ओके, चलिए अब हम कर लेते हैं कुछ इबारती सवाल यानी शाब्दिक प्रश्न। वर्ड प्रॉब्लम। ओके, चलिए। एक आयताकार पार्क की लंबाई 183/5 मीटर एवं चौड़ाई 50/3 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
हमें मालूम है कि पार्क कैसा है, आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है ना। तो लंबाई कितनी है 183/5 और चौड़ाई है 50/3। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से 183/5 गुणा 50/3। ठीक है ना। अब ये संख्या आपस में कट रही है, काट देंगे। देखिए 5 से 50 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, शून्य का शून्य। 183 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी 3 को इससे हम डिवाइड करेंगे ना, हो जाता है। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 छेंगे 18, 3 एकम 3। अब क्या बचा 61 गुणित 10, है ना। बटा कुछ नहीं है, 1 है ना, तो हम 1 बटा नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं 61 गुणित 10। 61 में 10 गुणा करते हैं तो 610 हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग। वर्ग यहाँ मीटर दिया है तो यहाँ ले देंगे मीटर, है ना। जो यहाँ पर इकाई दी जाती है वही इकाई यहाँ पर लिखी जाएगी। तो जो आयताकार आपका पार्क है उसका क्षेत्रफल, यानी पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया 610 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है ना। 1 घंटे में कितनी 1020, है ना। हमें ज्ञात करना है 25/6 घंटे में। एक से अनेक, है ना। जब एक का मान दिया जाए और एक से अधिक का मान ज्ञात करना हो तो वहाँ पर हम गुणा की क्रिया करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे 1020 गुणा 25/6। सुविधा के लिए इसका बटा कुछ नहीं है, हम 1 लिख लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। अब देख रहे हैं कि ये संख्या जो है ये 6 से विभाजित हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। 6 कम 6 भाग लगाते हैं, 6 कम 6 बचे 4, 6 सत्ते 42 और शून्य के शून्य। अब यहाँ बचा कितना 170 गुणा 25, है ना। अब 170 में 25 का हम गुणा कर देंगे, है ना। तो गुणनफल तो आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 170 में हम गुणा करते हैं 25 का, है ना। तो 25 का यदि पढ़ाई आपको याद है तो डायरेक्ट हम 25 का गुणा कर सकते हैं, अन्यथा पहले 5 का गुणा करें और फिर 2 का गुणा करेंगे। ठीक है ना। चलिए हम 5 कर लेते हैं, 5 शून्य शून्य, है ना, और 5 सत्ते 35 के 5 हासिल के 3, 5 एकम 5 और 3 8। अब इसके नीचे हमने लगाया शून्य। क्यों लगाया, क्योंकि 2 दहाई के स्थान पर है। अब 2 दहाई का मतलब होता है 20, है ना। तो 20 में शून्य है, हमने लगा दिया। अब बचा 2, अब 2 का गुणा इनमें कर लेंगे। 2 शून्य शून्य, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, है ना, जोड़ देंगे। 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1 3 और 1 4। तो यहाँ हो जाता है 4250। हमने यहाँ लिख दिया 4250 किलोमीटर, है ना। तो दूरी जो है आती है किलोमीटर में, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कमरे का क्षेत्रफल 261/4 वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 19/3 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है ना। तो देखिए क्षेत्रफल आपको दिया गया है और चौड़ाई दी गई है, ज्ञात करनी लंबाई। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है कि लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, है ना। बटे यानी भाग, अर्थात क्या हो जाएगा कि 261/4 में हम भाग किसका लगाएंगे 19/3 का। और अभी हमने देखा कि भाग में क्या करते हैं कि बाद वाली जो परिमेय संख्या आती है इसका हम करते हैं गुणन प्रतिलोम, अर्थात 261/4 इसका हो जाएगा गुणन प्रतिलोम 3/19, है ना, 3/19। अब यदि कट जाता है तो हम इसको काट देते हैं। तो 261 जो है 19 से कट रहा है ना। तो कैसे करेंगे, अब 261 हम क्या करते हैं, काटने के पहले भाग लगा देख लेते हैं, है ना। ये 261 में 19 का भाग लगाते हैं तो 19 से कम
19 बचे कितने, है ना, 261 है, इसमें 19 से भाग लगाना है, तो यहाँ बचे कितने 7, है ना। अब 19 तिया 57, 19 चौक 76, नहीं कट रहा है ना। अब नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, इस प्रकार से तो हम इसको देख सकते हैं कि कटेगा या नहीं कटेगा। नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 6 18 के 8, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 19 चौक होता है 76, ये हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा 783/76 मीटर। अब इसको हल करके हम मिश्रित भिन्न के रूप में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, यदि यहाँ तक आपने किया है तब भी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, है ना। ये प्रश्न क्रमांक 4, यदि 143/2 मीटर लंबे तार को 26 बराबर टुकड़ों में काटा जाएगा तो हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इतना लंबा तार है, इसके हमें 26 टुकड़े करना है, अर्थात इसमें 26 का भाग लगाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 143/2 भागित 26, अब इसका बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 143/2 और इसका हो जाएगा उलट गुणित 1/26। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये संख्या है, ये 13 से कट रही है ना, और ये भी 13 से कट रही है, तो इसको काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 कम 13, है ना, बचा 1, 13 हो गए, 13 कम 13, यानी यहाँ पर हो जाएगा 11 कम 11/2 दूनी 4, है ना। यहाँ दिया है मीटर, तो ये भी आ जाएगा मीटर में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आ गया आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।